हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ओरियो केक। ओरियो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ओरियो बिस्किट ले लिए हैं, साथ में एक इनो ले लिया है और 1 ग्लास दूध ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है। इस तरह की रिंग मैंने कढ़ाई में रख दी है। अब हम कढ़ाई को ढक के इसे प्रीहीट होने देंगे। अब मैंने बिस्किट को ले लिया है और बिस्किट के पैकेट को खोल लिया है। अब हमें इस तरह से बिस्किट के टुकड़े कर लेने हैं और मिक्सर जार में डालते जाना है। इसका हमें क्रीम नहीं निकालना, ऐसे ही हम इसके टुकड़े कर देंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 पैकेज बिस्किट ले लिए हैं। ये सारे बिस्किट को मैं इस तरह से मिक्सर जार में डाल दूँगी। देखिए, एक पैकेज को हमने डाल दिया है। अब दूसरे पैकेज को भी इसी तरह से हम डाल देंगे। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अब हमने दूसरे पैकेज को भी खोल लिया है। इसमें जो भी बिस्किट है उसे भी इस तरह से हम मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो और वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको पसंद ना आए तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो। देखिए, इस तरह से हमने ये सारे बिस्कुट को तोड़ के मिक्सर जार में डाल दिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। चलिए हम इसे पीस लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने बिस्किट को पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ओरियो केक बनाना बिल्कुल आसान है और ये फटाफट से बन के तैयार भी हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करना। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और इसे हम बैटर के जैसे बना लेंगे। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे बिस्कुट जो है वो दूध को अब्जॉर्ब कर ले। देखिए, हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी इसमें दूध कम है तो हम थोड़ा सा दूध इसमें फिर से ऐड करेंगे। इस तरह से हमने फिर से थोड़ा दूध डाल दिया है और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। दूसरी बार भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब ये बैटर के जैसे लग रहा है। देखिए, इस तरह का आपको बैटर बना लेना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। अब हम इसमें डालेंगे इनो। तो मैंने यहाँ पे जो रेगुलर फ्लेवर वाला इनो आता है वो ले लिया है। 1 पैकेज हम इनो डाल देंगे। 2 पैकेज बिस्किट में हमें 1 पैकेज इनो डालना है। देखिए, सारा इनो हमने डाल दिया है। अब हम इनो के ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि इनो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, इनो सारा एक्टिवेट हो गया है और फूल गया है। अब हमें मिक्स कर लेना है। एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए बैटर को हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्स हो गया है, इसे हम साइड में रखेंगे और इस तरह का कोई भी टिन ले लेंगे। आप जिस शेप का केक बनाना चाहे उस तरीके का केक टिन ले लीजिए और उसमें बटर पेपर को इस तरह से रख दीजिए। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि केक है वो ज़्यादा चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले हम इस तरह से बटर पेपर पे ऑयल लगाएंगे, फिर ये जो टिन है उसके साइड्स में भी हम ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से मैंने ये केक टिन को ऑयल से कवर कर लिया है। अब हमने जो केक बनाने के लिए मिक्सर तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम ये मिक्सर को टिन में ऐड कर देंगे। केक बनाने के लिए आप इस तरह का कोई बाउल, प्लेट या फिर ढक्कन भी ले सकते हो। आप उसमें भी केक बना सकते हो। देखिए, इस तरह से ये सारा मिक्सर में इसमें डाल दूँगी। ओरियो केक बनाना बेहद आसान है। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करना। देखिए, सारा मिक्सर मैंने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से 3 बार इस तरह से पटकेंगे ताकि इनो के जो बबल्स बने हैं वो ऊपर आ जाए और अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, इस तरह से हमने इसे 2 से 3 बार पलट लिया है और इसमें बबल्स ऊपर आ गए हैं।
अब हम इसे कढ़ाई में रख देंगे पकने के लिए। कढ़ाई भी प्रीहीट हो गई है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। अब हम थोड़ा सावधानी से प्लेट को इसमें रख देंगे और अब हम कढ़ाई के ढक्कन को फिर से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे केक को आधा घंटा के लिए पकने देंगे। आधे घंटे में केक बन जाएगी। आधे घंटे के बाद हम इसे खोल के देख लेंगे। देखिए आधे घंटे के बाद ये इस तरह की दिख रही है। अब हम इसमें डालेंगे टूथपिक और इसे बाहर निकालेंगे। देखिए टूथपिक में बिल्कुल भी केक लग नहीं रहा। अब ये केक पक चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम केक को रखने वाली ट्रे को इस तरह से रख देंगे और इसे हम प्लेट में रख देंगे। अब इस टिन को इस तरह से हटा देंगे। देखिए केक आसानी से निकल गया है। अब ये जो थोड़ा साइड में निकल गया था केक, उसे हम काट लेंगे ताकि केक का शेप अच्छा आ जाए। टिन में हमने बैटर थोड़ा ज़्यादा भर दिया था, इसलिए केक थोड़ा साइड में से निकल गया था, तो हमने उसे हटा दिया है। अब हम बटर पेपर को भी हटा देंगे। देखिए इस तरह से हमने बटर पेपर को भी हटा दिया है। इस तरह से ये ओरियो केक बनके तैयार है। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कितना बढ़िया और स्पंजी ये केक बनके तैयार हुआ है। गाइस एकदम सॉफ्ट और स्पंजी ये केक बनके तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। साथ ही मैंने यहाँ पे हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप ले लिया है। अब हम चॉकलेट सिरप को इस तरह से केक के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें सारे केक के ऊपर चॉकलेट सिरप को अच्छे से डाल देना है और सारे केक को इससे हमें कवर करना है। तो हम यहाँ पे ढेर सारा चॉकलेट सिरप डालेंगे। देखिए मैंने इस तरह से ढेर सारा चॉकलेट सिरप डाल दिया है। अब केक की जो साइड्स है उसके ऊपर भी हम इसे डाल देंगे ताकि साइड्स भी अच्छे से कवर हो जाए। इस तरह से मैंने चॉकलेट सिरप को डाल दिया है। अब हम इसे सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए हम एक नाइफ ले लेंगे और नाइफ से इसे हमें सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे ताकि चॉकलेट सिरप सारे केक में अच्छे से लग जाए। एक बार इस तरह से सेट करने के बाद हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए जैसे मैं इसे सेट करती जा रही हूँ केक जो है वो चॉकलेट सिरप को अब्जॉर्ब करने लगा है। 2 घंटे में ये सारा चॉकलेट सिरप अब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं। देखिए अब केक को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और सारा चॉकलेट सिरप अब्जॉर्ब हो गया है। फिर से हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे। इस तरह से केक सारे केक के ऊपर अच्छे से हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे। फ्रेंड्स केक की ये रेसिपी बनाने में बेहद ही आसान है और इसमें हमने कम से कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, तो आप भी इसे फटाफट से घर पे बना के तैयार कर सकते हो। जितना ये बनाने में आसान है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। इस तरह से नाइफ से हम चॉकलेट सिरप को अच्छे से सेट कर लेंगे और इसकी साइड्स में भी जो चॉकलेट सिरप है उसे भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से मैंने केक को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। इसे गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो कलर वाली स्टिक आती है वो ले ली है। ये कलरफुल स्टिक से हम केक की बॉर्डर बना लेंगे जिससे कि केक का लुक है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी करके स्टिक डालते जा रही हूँ और इस तरह से मैं इस केक को गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक आप इसे जिस तरह से गार्निश करना चाहे उस तरह से कर सकते हो। देखिए मैंने इस तरह से इसे गार्निश कर लिया है। ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से ये ओरियो बिस्किट केक बनके तैयार है। अब हम इसे सेट होने के लिए फिर से फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। आप भी इस केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।